मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग को बहुत कुछ करना होता है हमने। तो जनाब, आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजन वाई। और हमारे पहले मैं बता दूं, रिकमेंडेशन जो आई है वो हमारे एक बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं, हाशिर के नाम से। ठीक है, हाशिर ने ये रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बारे में जरा बात कीजिए। मैंने कहा किस बारे में? उन्होंने कहा ये जो ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग यानी कि सोचना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, और इतना सोच लेना कि जो मसाइल, जो परेशानियां लाइफ में मौजूद ही नहीं है सिरे से, उसको क्रिएट कर लेना, उसको अपनी लाइफ में ले आना। मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं। एक किताब है, बहुत बहुत ज़बरदस्त किताब है। उस किताब का उन्वान है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जो सोच रहे हो ना हर चीज़ के बारे में, उस पर बिलीव ना करना। और उसके पीछे पूरी रीजनिंग है। कभी मौका मिला तो उस किताब की समरी आपकी नज़र करूंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात यही करेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग को कम किया जा सकता है या उसको चैनलाइज किया जा सकता है। अक्सर दफ़ा जब हम रात में सोने के लिए लेटते हैं ना बिस्तर में, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें खिचड़ी पकाने लगती हैं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता। हम वो बातें सोचना शुरू कर देते हैं, और उस सोच की वजह से हमारी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी दिमागी जो मुसीबतें हैं वो आ जाती हैं। तो इस बारे में आज के टॉपिक पे बात होगी। साथ साथ हम नज़रसानी करेंगे एक और चीज़ के ऊपर कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक मनफी इमेज क्रिएट किया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में, विच इज़ क्वाइट अ शेमफुल थिंग एंड इट्स क्वाइट अ बैड थिंग एज वेल। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन द लास्ट फ्यू डेज कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज जो है वो बाहर गया। और उसके लिए मैं जो हूँ वो खराज तहसीन पेश करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को, हमारी लोकल गवर्नमेंट को, हमारी नेशनल गवर्नमेंट को, और साथ में जो सिख यात्री हमारे इस मुल्क में आए अपनी यात्रा के लिए, अपनी इबादत के लिए, और उस पर उनके क्या व्यूज़ थे, उन्होंने क्या कहा, क्या फीलिंग्स थी, किस तरह के उनके, कहना चाहिए ना, अगर उन्हीं की ज़बान में बात करें तो क्या विचार थे उनके। तो इसके बारे में थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे। साथ साथ सियालकोट को भी टच करेंगे जनाब।